पे सफिया क्लिनिक। अक्सर बच्चों ने शायद देखा भी होगा और विजिट भी किया होगा। हमारा इस क्लिनिक बनाने का मकसद जो है वो अपने इलाके को सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम करना है, जिसके लिए हमने कोशिश की है कि आपके और हमारे इस इलाके में एक क्वालिफाइड डॉक्टर MBBS डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा लेडी डॉक्टर हैं और खून के जो टेस्ट होते हैं उनकी जो लैब होती है जिसे लेबॉर्ट्री बोलते हैं वो भी यहाँ पर बनाई गई है। किसी भी किस्म का जो टेस्ट है वो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सबसे जो अहम चीज है वो सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप एक अच्छे तालिब इल्म हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप एक अच्छे उस्ताद हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तभी आप एक अच्छे इंसान और माशरे के लिए फायदेमंद हैं। जब आदमी बीमार होता है तो वो माशरे के ऊपर जो है वो बोझ बनता है। तो जब आप सेहतमंद होंगे तो आप माशरे के लिए जो है वो बेहतर होंगे। आप क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और 6 से 8 जो बच्चे हैं वो जानते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो कोशिश करें कि जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितना आपको अल्लाह ने जो है सलाहियत दी है, दिमाग दी है, इसके मुताबिक अपने इस इलाके की बेहतरी के लिए कोशिश करते रहे, क्योंकि इस इलाके की जो बेहतरी है वो हम नहीं करनी है, आप बच्चों ने करनी है, हमने करनी है। बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। अपने आपके अंदर जो अच्छी सलाहियत है उसके लिए जो है आप कोशिश करते रहे। मेरे साथ जो है इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के MBBS डॉक्टर जनाब सैयद मुबशर हुसैन साहब मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको गाइड करेंगे। और इससे पहले मैं अपने हॉस्पिटल में मौजूद हमारे लैब टेक्नीशियन डॉक्टर फाज साहब हैं, वो मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चंद गुजारिशात जो है बच्चों की नजर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सब? अच्छा, आज आपको हम ऐसी बात सिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत अहम है, ऐसी बात जो एक दिन किसी की जान बचा सकती है। ठीक है, अगर आपके सामने फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को चोट लग जाती है या खून बहना शुरू हो गया या बेहोश हो गया है, तो आप क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे या घबरा जाएंगे? क्या करेंगे? मदद करेंगे। कैसे? यही आज आपको हम बताएंगे कि अगर कोई बच्चा बेहोश हो जाता है या उसको चोट आ गया, खून बहना शुरू हो गया, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, और उसको आराम से साइड पे बैठा के किसी बड़े को आवाज देनी है। ठीक है, मदद के लिए पुकारना है। तो मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम फाज महमूद है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ सफिया क्लिनिक जापान में। ठीक है, आज हम आपको फर्स्ट एड के बारे में बताएंगे। आप में से किसी को फर्स्ट एड के बारे में पता है? किसी बच्चे को? किसको पता है? हाथ ऊपर करें। यही आज आपको हम बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट एड क्या है? इब्तदाई तिब्बी इमदाद है। ठीक है, अगर आप घर जा रहे हैं, रोड में बच्चे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? आराम से उसको उस जगह से उठा के साइड पे करना। ठीक है, अगर उसका खून ज्यादा निकल रहा है तो कोई भी साफ कपड़ा ले लें। अगर आपके पास बैंडेज मौजूद है, पट्टी वगैरह, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं मौजूद तो कोई भी साफ कपड़ा हो, उसको अच्छी तरह उससे कवर कर देना ताकि मजीद खून ना निकले, और अपने करीबी हॉस्पिटल में उसको लेके जाना है। उसके बाद अक्सर घरों में ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा जल गया या कोई बड़ा ही हमारा घर में जल गया, तो हमारे गांव में ऐसा है कि उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा देते हैं जख्म के ऊपर। दांत साफ करने वाली ट्यूब नहीं होती जो, ये ऊपर लगा देना बहुत गलत है, इससे मजीद इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी। सारे तवज्जो से सुन रहे हैं ना बच्चे? टूथपेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जला हुआ कोई भी जख्म है, तो बच्चा जल जाता है, घर में कोई किसी को हो जाता है, आग से जल जाता है या गर्म पानी ऊपर गिर जाता है, तो आपने उसके ऊपर टूथपेस्ट नहीं लगानी। ठीक है, करना क्या उसमें? आपने सबसे पहले ठंडा पानी उसके ऊपर डालना है, जख्म के ऊपर। आपने क्लिनिक में जाना है जहाँ पे MBBS डॉक्टर मौजूद हो, क्योंकि वो इस जख्म को अच्छी तरह समझ सकता है और इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अचानक बेहोश हो जाए, स्कूल में कोई बच्चा बेहोश हो जाता है, उसको फिल फोर आपके करीबी हॉस्पिटल बन गया अभी सफिया हेल्थ केयर क्लिनिक, तो फौरी उसको वहाँ पे
मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए मौका दिया कि हम बच्चों को चंद बुनियादी चीज़ें बता सकें, सिखाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि काम आ सके। तो सबसे पहले बच्चों, आप छुट्टी होती है, घर जा रहे होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसे है ना, कई बार देखे है ना। ठीक है, आपने साथ साथ में बोलना है। ठीक है, जब हम जा रहे होते हैं अक्सर हमने देखे है ना, मोटर बाइक आपस में टकरा गई है और एक्सीडेंट हो गई। ठीक है, और बंदा बेहोश में पड़ा है, ऐसे है ना, ऐसे है ना। आज से पहले सुना होगा, किसी ने बताया कि पानी नहीं देना, किसने बताया आपको? ठीक है, अब क्यों नहीं देना? कोई आपसे पूछेगा क्यों नहीं देना, आप तो डॉक्टर नहीं है। मैं तो चलो हूँ ना, कहेंगे डॉक्टर साहब है, चलो बात बता रहे हैं। आप अगर कहेंगे कि पानी नहीं देना इसको, ठीक है, क्यों? जो उस वक्त इंसान बेहोश होता है थोड़ा, ठीक है, तो उसका जो दिमाग होता है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो जो हमारी ग़िज़ा वाली ना, इधर हमारे गले में होते हैं दो नालियाँ, एक होते हैं ग़िज़ा के लिए जिससे हमारी खुराक हम जो खाते हैं वो हमारे पेट में जाती है, और दूसरी नाली होती है सांस वाली जिससे हम सांस लेते हैं। जब बंदा बेहोश होता है या थोड़ा सा हवास होते भी है और थोड़ा सा बेहोश होता है, तो वो उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता, और उसको जो चीज़ भी देंगे वो पेट में जाने की बजाय सांस वाली नाली में चली जाएगी। अब पानी देंगे कहाँ चला जाएगा? सांस की नाली में। जो चीज़ भी देंगे उसको कहाँ चला जाएगा? सांस की नाली में। सांस की नाली पानी के लिए तो नहीं बनी, खुराक के लिए तो नहीं बनी। ठीक है, और पेट, जो पेट वाली नाली है वो खुलेगी नहीं, उसका एक ढकना होता है ऊपर, ठीक है, वो खुलेगी नहीं। तो क्या हो जाएगा? पानी जैसे सांस वाली नाली में जाएगा, फौरन बंदे का सांस रुकेगा और वो मर जाएगा। ठीक है, थोड़ी मिकदार दी है, बच भी सकता है, लाजमी नहीं है कि मरे, लेकिन अक्सर लोग जो है ना, अगर उस वक्त आप ज्यादा पानी पिला दें और वो बेहोश और सांस वाली नाली में चला गया तो क्या हो सकता है? बंदा। तो आज से आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी रोड पे जा रहे हैं कोई बंदा बेहोश पड़ा है, ठीक है, और उसे लोग पानी दे रहे, तो आपने क्या कहना है? पानी नहीं देना। वो आपसे पूछे क्यों नहीं देना, आपसे पूछे कि मतलब क्यों नहीं देना पानी इसको, तो आप क्या कहेंगे? आप में से मैं 2-3 बच्चों से पूछूंगा ताकि आपको सबको रिवाइज भी हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। वो आप कहेंगे आप छोटे से बच्चे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि इस बंदे को पानी ना दें? ठीक है, सबसे बड़ी क्लास कौन सी? यहाँ पर 8वीं क्लास है ना। 8वीं क्लास की कौन सी लाइन है? अच्छा, आप में से 2-3 बच्चे इधर आ रहे, कुछ भी बड़ा मसला नहीं है, आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाना मकसद है। ठीक है, आपको समझ आ जाए। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने रोड पे देखना है एक बंदा बेहोश पड़ा, तो सबसे पहले आपने क्या कहना? उसको कहना पानी मत देना। क्यों नहीं देना पानी? कि वो मर भी सकता है। क्यों मर सकता है? वो आपसे कहेंगे। आपने कहना है कि हमारी होती है 2 नालियाँ, एक ग़िज़ा वाली और एक सांस वाली। कौन सी नाली है? हमारे 2 नालियाँ, ग़िज़ा वाली और एक सांस वाली। जब बंदा बेहोश होता है, ठीक है, तो ग़िज़ा वाली नाली बंद हो जाती है और सांस वाली खुली रहती है, उसमें पानी जा सकता है, बंदा मर सकता है। ठीक है, दोबारा बताएं। जो होती है ग़िज़ा वाली वो खुराक के लिए होती है, और सांस वाली होती है, अगर उसे पानी पिलाएंगे तो सांस वाली नाली में पानी चला जाएगा और ग़िज़ा वाली नाली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, ग़िज़ा वाली नाली बंद हो सकती है। ठीक, अब आप मुझे बताएं, रोड पे एक बंदा आप गए हैं, रास्ते में बेहोश पड़ा है, ये एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? उसको पानी नहीं पिलाना। क्यों नहीं पिलाना? एक ग़िज़ा वाली नाली होती है और एक सांस की नाली। अगर सांस की नाली में अगर पानी पिला दे तो बंदा मर भी सकता है। जी माशाल्लाह, तालियां बजाएं। आप रास्ते में गए, ठीक है, एक छुट्टी हुई है आपको, देखिए आपने आगे एक्सीडेंट हो पड़ा है, सारे बंदे इकट्ठे हो खड़े होते हैं, पानी दो, आप क्या करेंगे? पानी नहीं देना। क्यों नहीं देना? एक ग़िज़ा वाली नाली होती है, एक सांस वाली। ग़िज़ा वाली जब बंदा बेहोश हो, ग़िज़ा वाली नाली
बंद हो जाती है और सांस वाली नाली में पानी चला जाता है। शाबाश, तालियां बजाएं। आप बताओ, रोज का जो है ना एक बंदा है बेहोश होता है। अब यहाँ की बात नहीं कर, आप गलियों में खेल रहे हैं, ठीक है, गलियों में इधर उधर खेल रहे हैं, अचानक आपने देखे एक बच्चा जो है ना जाके लग गया है दीवार में लगा और गिर गया और बेहोश हो गया। वो कह रहे हैं बच्चों को पानी पिलाओ जी, पानी पिलाओ जी, पानी पिलाओ। आप क्या करेंगे? क्यों नहीं पिलाते? एक गिजा वाली नाली होती है, एक सांस वाली नाली, गिजा वाली नाली बंद हो जाती है और पानी अगर सांस वाली नाली में जाएगा तो शाबाश, तालियां बजाओ। अच्छा बच्चों, अब आपको समझ आ गई है कि आइंदा रोड पर जाना है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है। और वो आपसे सवाल पूछेंगे कि तुम आप कह रहे हो पानी देना, तो सब बच्चों को पता चल गया। आप उनके जवाब भी दे सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये सबको समझ आ गई। अब दूसरी चीज, अब वो एक्सीडेंट वाला बंदा जो है ना पड़ा है और उसका खून आ रहा है किसी जगह से, ठीक है, किसी भी जगह से खून आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सफ़िया हेल्थ केयर क्लिनिक जाबा की टीम इस वक्त गवर्नमेंट एलिमेंट्री बॉय स्कूल शेखपुर अंदरूनी में मौजूद है और यहाँ पर डॉक्टर साहब बच्चों को फ़र्स्ट एड और दीगर बुनियादी चीज़ों के बारे में आगाही दे रहे हैं। टीचर साहिबान और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों को बिल्कुल आसान अल्फाज में जो है एक तो साथ साथ तालीम दी जा रही है, साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी बताया जा रहा है। सफ़िया हेल्थ केयर क्लिनिक जाबा जो कि गाँव नाली में मौजूद है, हमने और पूरी टीम ने फैसला किया है कि हम अपने बच्चों को सेहत की बुनियादी आगाही देंगे और हर स्कूल में जाएंगे ताकि बच्चों को जो है बेसिक हेल्थ की जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। एलिमेंट्री स्कूल शेखपुर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत स्कूल है, बड़ी दिली खुशी हुई है यहाँ पर आके। और सियासी समाजी कारोबारी चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर और मोहम्मद महबूब खाल मकीम फिर 6/10 ये 2 कमरे जात हमने बनवाए थे। हमारे बड़ी प्यारे टीचर है हारून साहब, सैयद हारून शाह साहब, यहाँ पर ये टीचिंग कर रहे हैं और दीगर स्टाफ जो है वो भी मौजूद है। बड़ी खुशी हुई है स्कूल के साथ। अंदर की बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है हर तरह की और बड़ा प्यारा माहौल है। अपने एरिया में इस तरह का खूबसूरत माहौल देखने को कम ही मिलता है। क्लासरूम को भी विज़िट किया, बड़ा अच्छा था। और ये डॉक्टर साहब हैं सैयद मुबशर हुसैन साहब, बच्चों को हेल्थ के बारे में बता रहे हैं और बच्चे जो है वो सुन रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जो है वो जारी रखेंगे और अपने दीगर स्कूल जो हैं वहाँ पर भी जो है बच्चों को इसी तरह गाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट हो जाए, बंदा बेहोश हो जाए या फिर हार्ट अटैक आता है तो उसको कैसे फ़र्स्ट एड देना है, तो उसी वाले से हम जो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है ये वर्क करते रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है। अब इसलिए इधर अटका हुआ है, ठीक है, आप सीधा अब आपने ये करना है, आगे आओ, इधर पेट में दरमियान में आपने लगाना है हाथ, ठीक है, एक जगह यहाँ पर पेट के दरमियान बच्चों को जो है चोकिंग के बारे में इस वक्त बता रहे हैं कि अगर आपके गले में कुछ चीज़ फंस जाती है तो वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक जगह हमारी जो पसलियाँ हैं, ठीक है, रिब्स जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे खत्म हो रही है, ऐसे है ना, एक जगह पर पेट पर, फिर पेट शुरू हो जाता है नरम नरम, ऐसे है ना, कर लेना, ऐसे बांधो जोर से, या ऐसे जोर से एक मुट्ठी बना लो। अच्छा ऐसे हो गया, अब आप करीब हो जाओ इससे, ठीक है। इधर आप जो पेट वाला हिस्सा, इधर आपने क्या करना है, हाथ को क्या करना है, जोर लगाना है, ठीक है, यूं, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे लगाना है जोर, हाथ जोर से लगाओ, खींचो जोर से साथ हो जाओ, आप करीब हो जाओ, अब टेंशन ना लो, साथ हो जाओ, अब यहाँ से जोर लगाओ, झटका दो अचानक ऐसे जोर से शाबाश, ठीक है। इस तरह आप दोगे, क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी ग़िज़ा वाली नाली होती है ना, जो मैंने आपको बताई है, ये पेट की तरफ कौन सी नाली आती है, ग़िज़ा वाली,
ठीक है। अब आपकी उंगली है छोटी, मैं फर्ज करें 2 लगा रहा हूँ, आप 3 भी लगा सकते हो, आप 4 भी लगा सकते हो। सिर्फ हमें क्या तलाश करना है कि कहीं पे हमें उसकी महसूस हो धड़कन, ठीक है। मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है, तो क्या मतलब है, ये बंदा जिंदा है, ठीक है, लेकिन इसकी सांस रुक रही है और ये मरने की तरफ जा रहा है, इसकी सांस नहीं आ रही। अब हमें क्या करना है, हाँ सही चलता है। सबसे पहले राइट साइड से जाना है, बिल्कुल अच्छा, शाबाश। CPR देना है। CPR के लिए सबसे पहले हम जगह तलाश करेंगे, कौन सी जगह पे हमें हाथ रखने हैं। सबसे पहले हमें जो नीचे जहाँ पर हमारी पसलियों दरमियान वाला हिस्सा खत्म हो रहा है ना, ठीक है, जहाँ पे ये जुड़ रही हैं, दोनों साइड वाली पसलियाँ जुड़ रही हैं ना, आखिरी जो हिस्सा है जहाँ से पेट शुरू हो रहा है, उधर हाथ उंगली रखनी है, ठीक है, और जहाँ पे गर्दन में ये अंदर की तरफ उंगली आ रही है उधर रखनी है, ठीक है। अब इसके दरमियान में अंदाजन ऊपर नीचे हो जाए मसला नहीं है, दरमियान में क्या रखना है। अब आप पहले दोनों को कवर करो, कितने कहाँ कहाँ तलाश करो, आप नीचा कहाँ से होते कहाँ से, अब उसके दरमियान में हाथ रख लो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, दाएं हाथ जो है ना नीचे रखिए, दाएं हाथ नीचे रखिए, ठीक है, और बाएं हाथ से ऊपर क्या करना है, जो अब और चीज़ क्या बताई थी कि आपने आगे की तरफ आ जाना है, ऊपर रोड पे है तो आप बैठ भी सकते हैं घुटनों के बल, ठीक है, ठीक है, आगे आगे और आगे और आगे। इससे क्या होगा, आपको ऊपर जोर पड़ेगा ना, आपके हाथों को जोर कम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना थक जाओगे जल्दी, ठीक है, आगे हो जाओ। और ये हाथ मैंने आपको बोला था ये सीधे होने चाहिए, ठीक है, इतने आगे भी जाओ, इधर से बेंड होगा, इधर से बेंड होगा, ये हाथ भी आगे रहे, चलो ऐसे सीधे हो गए, ऐसे सीधे होके आप वो असल में वो पैंट थोड़ा सा कह रहे ना, उसका साइज क्या है। चलो अब आप कितनी बार इसे दबाओगे, 15 सेकंड, 2 बार क्या करना है, 2 बार सांस देना है, ठीक है। अब सांस कैसे देंगे इसको, आपने 15 सेकंड ये कर लिए, अब सांस कैसे देंगे, ठीक है, उसका मुंह भी खोलना है। अब देखें आपने ये किया और उसका मुंह खुला हुआ ही नहीं है, अब मुंह नहीं खुला हो तो उसमें सांस कैसे जाएगा, है ना। तो उसका ये हम क्यों रख रहे हैं, ये हम इसलिए रख रहे हैं कि इसका मुंह खुल जाए ऐसे, ठीक है, इसका मुंह खुल जाए। और सबसे अच्छा क्या होता है, इसका इस तरह कर दे, इस तरह क्या होगा, सीधा सांस जाएगा इस तरफ, ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर कर दोगे, ऐसे थोड़ी को ऊपर उठा दो, ठीक है, इस तरह सांस जो है ना, खुद भी उसका मुंह खुल गया है, देखिए पहले नहीं खुला होता, जब आप ऊपर करोगे मुंह भी खुल गया, इससे ज्यादा खुल जाएगा और आपने क्या देनी है, ठीक है। अब आपने ये करते हो और काम क्या करना है, अब ये सारा करते रहोगे सारा दिन, तो किसी और को बुलाना और अपनी जान छुड़ाना, ठीक है, जब तक आके आपने, अगर आप थक गए हैं दरमियान में, अब इस बंदे को छोड़ देंगे कि आप ये देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे देखते रहें, ठीक है, जैसे मैं ख़त्म करूँगा तो फिर आपने अच्छा कितनी ज़ोर से दबाना है, एक तो इतना ज़ोर से उसे नहीं करने के जैसे हम थप्पड़ मारते हैं किसी को, वैसे नहीं करना, ठीक है, और इतना स्लो भी नहीं करना कि वो जो है ना अंदर की तरफ ना जाए, उसके दिल पर हाथ या हमारा जो पसलियाँ नीचे से जोर देंगी तो क्या होगा, रवानी शुरू होगी, इससे क्या होगा, उस बंदे का सांस बहाल हो जाएगा, ठीक है। आगे ये सब कुछ समझ, चलो इसके तालियां बजा रहा है, ऐसा भी नहीं दबाना कि जो है ना उस पर कोई असर ही ना पड़े, दरमियाना, ठीक है, ऐसे। सब बच्चों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हर आपने ये जो है ना 15 सेकंड में जब ये कर लिया सारा, 15 सेकंड कर लिया, उसके बाद आपने इस बंदे को क्या